हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और अच्छे से आपका होली फेस्टिवल भी गया होगा, सबने खूब एन्जॉय किया होगा। वही देखो पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेशन बनता है और होली और दिवाली तो एक ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आपके साल में एक बार आते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसमें टाइम निकालना सही बात है। और मैंने तो जो बच्चों के प्लान्स बनाए थे, वो ऐसे बनाए थे कि भई होली वाले दिन हॉलिडे अच्छे से एन्जॉय करो, उसके बाद अपना जो टारगेट है वो रिज़्यूम करो। तो ये तो रही पढ़ाई की बात, अच्छे से पढ़ना 2.5 मंथ्स आपके पास हैं अभी भी और बस एक चीज़ ध्यान में रखना जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और कितने ग्रुप्स भी दे रहे हो, पर सब्जेक्ट पर डे आप टारगेट सेट करो ताकि एट द एंड जब आप मतलब डेली टारगेट पे से फ़ोकस करो। बहुत बच्चे होते हैं मतलब देखो सिलेबस तो ज़्यादा है ही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है तो एक माइंड में पज़ल रहते हैं हम लोग कि किस तरीके से कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है? आप अपने हिसाब से सिर्फ डे का जो टारगेट है उसको अचीव करो, दैट्स इट। अपने आप सारी चीज़ें हो जाएँगी, एक बार प्लानर बना लो और इसी तरीके से मैं अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करती हूँ प्लानर्स कि जिन लोगों ने एनरोल कर रखा है, डेली वाइज़ प्लानर रखो और संडे को रिवीजन रखो ताकि आपका उस तरीके से रिवीजन भी साथ-साथ चलता रहे, ठीक है? सो ये तो रही पढ़ाई की बात। अब जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का और बहुत सारे क्वेश्चन्स भी आते हैं बच्चों के इसके रिगार्डिंग कि देखो भई देखो पा बाहर जाके एक्सप्लोर करना, जॉब करना अब्रॉड में सबको मन करता है। बट एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग इस चीज़ में फँस चुके हैं कि सीएस कर रहे हैं। अब सीएस में स्कोप बाहर कैसे है? क्योंकि ये तो लॉ बेस्ड है कोर्स, ठीक है? और आपकी इंडिया की जो लॉ है आप उसे ही फॉलो करोगे, राइट? तो बाहर क्या स्कोप है, किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दूँगी वेबसाइट पर जाकर कि हमारा जो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है उसने किन-किन कंट्रीज़ में टाई अप कर रखा है और वहाँ पे आप किस तरीके से जाके एनरोल करा सकते हो। उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको अपनी जो डिग्री है आईसीएसआई की सीएस की मेंबरशिप तक नहीं आ जाती है, आप नहीं सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में। प्लस पोस्ट क्वालिफ़िकेशन भी मतलब जब जिस दिन आपकी मेंबरशिप आई उसके 2 साल तक भी आपका वो कूलिंग पीरियड चल रहा होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आप बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ है वो सब मैं आपको ट्यूटोरियल दूँगी और जो एक चीज़ है, वो यही है कि अभी जो आपको फ़ोकस करना है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सीएस अपना इंडिया की डिग्री जितनी जल्दी लोगे, उतना जल्दी आप बाहर एक्सप्लोर कर पाओगे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। अप्रॉक्स 6 कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, दुबई, सिंगापुर, कनाडा, जहाँ पर आप अच्छे से जाकर अपना सीएस की नॉलेज को और इम्प्रोवाइज़ करके अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपको बस कंडीशन ये है कि 1-2 पेपर देने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ का कोर्स किस तरीके का है और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वेबसाइट पर जाते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे आओगे icsi.edu, ठीक है? इसके होम पेज पे आपको ऊपर दिख जाएगा ये ओवरसीज़ प्रेज़ेंस मतलब हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने यहाँ-यहाँ इन कंट्रीज़ में टाई अप कर रखा है, तो उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका कोर्स है, उससे आप एग्ज़ाम देके वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह अपनी स्टार्ट कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। सबसे पहला है हमारा सेंटर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, यूके, यूएसए। अब इसके अंडर क्या है देखो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाला क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? अब पीडीएफ में क्या है देखो अभी जस्ट वेट करो। थोड़ा स्लो हो गया है ये बट नेवर माइंड खुल जाएगा। इसमें आपको वहाँ का एड्रेस गिवन है, ठीक है? देखो खुल गया। ये ऑस्ट्रेलिया का जहाँ पर आपका ओवरसीज़ सेंटर है, ये उसका एड्रेस है, देन ईमेल आईडी है, ये वहाँ के कमिटी ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है? आप देख रहे होंगे सारे वो हैं इंडियंस, ठीक है? और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, व्यास सॉरी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर ये सब वहाँ की कमिटी ऑफ सीएस मेंबर्स हैं, ठीक है? इसमें अब डेट को मतलब ये जो डेट है ये इवेंट का लिंक दिया हुआ है जो भी वहाँ पे हुआ होगा कंप्लायंस टू गवर्नेंस जर्नी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, तो ये ऐसा सच नहीं है। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा दूंगी अभी ओपन होगा। इतने हम अगर बैक जाते हैं तो इसमें आपको और भी मिल जाएंगे लाइक दूसरा
कनाडा है, दुबई है, सब में ऐसे गिवन होगा। अगर मैं आपको यूके का दिखाती हूँ तो यूके में कहाँ पर है, यूके में आपका लंदन में है। एक सेकेंड ना, ये ऑन हो गया एक सेकेंड। तो ये आपके कमेटी ऑफ मेंबर्स यहाँ पे ऐसी हैं। अब यहाँ पे जो इवेंट्स हुए होंगे उसके लिंक्स आपको गिवन है। तो फॉर रेफरेंस मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का जो लिंक ओपन है मैं उसका दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का मैंने ओपन किया हुआ था। आवाज आ नहीं रही होगी आपको, मैंने एक्चुअली माइक लगा रखा है। तो बेसिकली ये यहाँ पर सिर्फ ये गिवन है, वहाँ पे जो इवेंट हुआ होगा वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है उसकी। अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल करके वहाँ ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हम कब ऑप्ट कर सकते हैं। ओवरसीज प्रेजेंस जो है और जो हम एग्जाम देके जो मैं बात कर रही हूँ, बेसिकली आपको 2 इयर्स चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब द डे व्हेन यू रिसीव योर मेंबरशिप फ्रॉम आईसीएसआई। हमारे कंट्री में जब आपकी आपकी सीएस मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, उसके 2 साल तक आपका ये कूलिंग पीरियड होता है। मतलब आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसके पीछे जो आईसीएसआई है उसका यह है कि आप अपनी यहाँ पे कोई प्रेजेंस बनाओ, जॉब करो, कुछ भी करो, उसके बाद आप 2 साल बाद इन कंट्रीज में जहां भी आपका मन है उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेसिकली ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था। मैंने इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, मैं आई बटन में आपको शो कर दूंगी। बट बेसिकली आपको जो भी कंट्री प्रेफरेबल है आपके लिए, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं, आप मेल करके वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एंड सो ऑन, ओके। तो आपने देखा, आप आई होप आपको समझ में आया होगा किस किस कंट्रीज़ में हैं और आपकी प्रेफरेंस किस तरीके से रहेगी। आप वहाँ पे मेल जो मेल आईडी गिवन है आप वहाँ पर भी जाके इंक्वायर कर सकते हो, उनको मेल भेज सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा चलो अभी दूर की बात है, बिकॉज फर्स्ट आप अपनी सीएस की यहाँ डिग्री लोगे, उसके 2 साल बाद तो जो वो 2 साल रहेंगे उसमें भी आप अपना बहुत अच्छे से सर्च कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। और टाइम के साथ हो सकता है और कुछ कंट्रीज़ के साथ और टाई अप हो जाए, तो वो तो बात की बात है। मेन चीज़ क्या होती है कि जब हम ये कोर्स चूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार हम रिस्ट्रिक्ट ना हो जाएं सिर्फ अपनी कंट्री तक। ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमी है, हर चीज़ ग्लोबलाइजेशन है, तो फिर हमें बाहर भी एक्सप्लोर करने का और अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा हक है। तो दैट्स वाई कोई भी प्रोफेशनल बॉडी हो, सीए, सीएस, सीएमए, सब ने टाई अप कर रखा है। हम सीएस की भी यहाँ बात कर रहे हैं। एंड प्लस सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपका यहाँ पर जो बेस है कंपनी लॉ का, और जो लॉ का वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप कर सकते हो बाहर जाकर। इवन मैंने भी इस पे पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बट आज मैंने आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी। और आगे भी मैं इसकी रिगार्डिंग वीडियो डालूंगी कि आपको पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। अभी मैंने खुद भी अप्लाई नहीं किया है, बट आई एम अगर मैं करूँगी तो मेरी जो कंट्री रहेगी वो सिंगापुर रहेगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कौन कौन सी कंट्री में आप चाहोगे जाकर प्रैक्टिस करना। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अब आगे आने वाला जो कंटेंट है वो बहुत ही यूनिक और जो स्टूडेंट्स का जून अटैम्प्ट है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है।